हम देखते हैं कि यामुशी बोल रहा होता है, समय बीतता जा रहा है, हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तभी इसी पे वो दूसरा सन बोलता है, क्योंगा मुझे एक बात बताओ, अगर जिन वो एक इलाइट सैयन है तो तुम भी तो उसके छोटे भाई हो। क्या तुम भी एक इलाइट सैयन हो? हाँ, लेकिन मैं उस पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इस पे वो दूसरा सिन बोलता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? इस पे क्योगा बोलता है, हाँ, इलाइट पावर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जिनवो ने उसमें महारत हासिल की हुई है। मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जो भी मेरे सामने आए तो हो सकता है मैं उसे ख़त्म कर दूँ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये इलाइट पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं इसे कंट्रोल कैसे करूं। अगर ये बेकाबू हो गई तो तुम सोच भी नहीं सकते कितनी तबाही होगी। इस पे कूरी कहती है, तुमने अभी तक इलाइट पावर को कंट्रोल करना नहीं सीखा इतने सालों में। इस पे क्योगा कहता है, नहीं, ये कहना जितना आसान है ये उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। जिन वो पहला लेजेंडरी सैयन है तो ये उसके लिए इतना करना मुश्किल नहीं था, तो उसने इलाइट पावर को मास्टर कर लिया, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। इस पे वो दूसरा सेन बोलता है, लेकिन जिन्नू अपनी उस ताकत के साथ भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इस पे क्योगा बोलता है, नहीं, तुम गलत हो। जिन वो जो अभी लड़ाई लड़ रहा है वो अपनी बेस फॉर्म की बदौलत लड़ रहा है, और वो जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है वो इलाइट सैयन का बेस फॉर्म है। उसने अभी तक इलाइट सैयन के फुल पावर का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं किया है। इस पे वो दूसरा सेन बोलता है, क्या, लेकिन क्यों? जबकि वो ऐसा कुछ कर सकता है तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? तभी इसी पे क्योगा बोलता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन हो सकता है इसके पीछे कोई वजह होगी। इस पे वो दूसरा सेन बोलता है, अगर इसके पीछे क्या वजह होगी? इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो उन सभी से कहता है, हमारे किसी भी हमले का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। इस पर गुजिटा कहता है, आखिर हम ज़ेनोसामा को रोके तो आखिर कैसे रोके? हमने सब कुछ कर कर देख लिया। इस पे ब्रोली कहता है, हम सबकी ये बातें करने से मुसीबत नहीं टलने वाली। अपनी पूरी ताकत लगाओ, हमें ये करना ही होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा उन सभी से कहते हैं, तो तुम सब लोग अभी भी मुझसे लड़ने के बारे में सोच रहे हो? तुम मॉडल्स को ये कितनी बार बताना पड़ेगा? तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा उन सभी के ऊपर एक खतरनाक की ब्लास्ट करते हैं, जिससे कि वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि गोजेटा अपनी पावर को अप करता रहता है और उस हमले को रोक लेता है और उन सभी से कहता है, ठीक है, अब हम सब मिलकर अपना आखिरी हमला करेंगे। साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा दो। गोजेटा के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी पावर को अप करने लगते हैं। तभी इसी पे ज़ेनोसामा बोलते हैं, ठीक है, तो तुम लोग अपनी पूरी कोशिश कर लो। उनके ये कहने के बाद जिन्वो और ब्रोली अपना हमला सामने से करते हैं, लेकिन ज़ेनोसामा उनके हमले को सामने से रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम सैयद, मैं तुमसे बार बार यही कहूंगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ज़ेनोसामा के ये कहने के बाद गोजेटा और यामोशी अपना हमला पीछे से करते हैं,
जिसे कि ज़ेनोसामा देख नहीं पाते और थोड़ा दूर जाके गिरते हैं। तभी इसी पे ज़ेनोसामा बोलते हैं, ओह, तो तुम सबका ये इरादा था। चलो कोई बात नहीं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा एकदम से जिन्वो के सामने आ जाते हैं। जिन्वो ज़ेनोसामा को सामने देख के कुछ समझ नहीं पाता और तभी एकदम से ज़ेनोसामा जिन्वो के ऊपर एक बहुत जोर का हमला करते हैं, जिसे जिन्वो रोक नहीं पाता और बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद ब्रोली भी ज़ेनोसामा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन ज़ेनोसामा उसे देख लेते हैं और उसके हमला करने से पहले ही ज़ेनोसामा उसके पास पहुंच जाते हैं।